इटली के नॉर्थ में एक ऐसा शहर है जो समुंदर पर लकड़ी की बुनियादों पर खड़ा है। वेलकम टू वेनिस। यार वेनिस में हूँ। यहाँ ना तो रोड्स हैं और ना ही गाड़ियाँ, और यहाँ हर जगह देखने पे सिर्फ 3 ही चीजें नजर आती हैं। ब्रिजेस, 200 से ज्यादा ब्रिज हैं। जारी बात है, सिटी बनी ही पानी पे हुई है। बोट्स, फिर अब सोचिए आपने अपनी पुप्पो के घर जाना है जो कि सेम मोहल्ले में रहती है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोट लेनी पड़ेगी। और तंग तंग लंबी गलियां। ऐसी तंग तंग गलियां, और बाज़ गलियां तो इतनी तंग हैं कि एक एक बंदा का भी गुजरना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये तंग तंग गलियां बहुत ही भाई नैरो है। ये देखो, Venice, Italy. वेनिस को टूरिज्म के लिए नहीं था बनाया गया, बल्कि ये जंग से बचने के लिए एक पनाहगाह के तौर पर वजूद में आया। आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब जंग ने नॉर्दर्न इटली को गैर महफूज बना दिया था, लोग अपने शहरों से भागकर यहाँ आए। ये जगह रहने के लायक नहीं थी। समुंदर के बीच सिर्फ पानी, दलदल और छोटे छोटे से आइलैंड थे, और इन छोटे छोटे दलदल नुमा आइलैंड्स को वेनेशियन इंजीनियर्स ने इंजीनियरिंग का एक शाहकार बना दिया। लोग यहाँ सिर्फ बोट से ही ट्रैवल करते हैं। ये जो कश्ती आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे चलने वाली लोकल बस है। चाहे आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना हो, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको स्कूल जाना है, हर जगह जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ती है। ये देखिए, मैं एक तंग सी गली से आया हूँ और ये वेनिस की नॉर्मल लाइफ है। देखें, ये शख्स अपनी बोट के साथ उसको साफ कर रहा है, उसकी थोड़ी बहुत मुरम्मत कर रहा है, और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ यहाँ पे जो है वो चल रही है। लेकिन ये समंदर के ऊपर है। सेम लाइफ, सिटी लाइफ, लेकिन समंदर के ऊपर। ये यहाँ पे जो है लोकल मार्केट्स हैं बेसिकली। अगर आपने जो है वो सब्जी ख़रीदनी है, फल छल ख़रीदना है। ये देखिए, रास्ते में मुझे ये टेलीफोन बूथ नज़र आया, वही स्टिकरों से भरा हुआ है, पर ये चल भी रहा है। देखो, बाकायदा उसके ऊपर जो है ना नंबर आप डायल कर सकते हैं। पूरा ये देख, पूरा का पूरा हिलता है। और ये इनका पोस्ट बॉक्स है। ये देखो भाई, सारे स्टिकर तो उसके ऊपर लगा दिए होंगे। पूरा भाई चेक करो यार, ये गली देखो यार। भाई मैं तो अभी आपको क्या बताऊं कि पता नहीं कैमरा आपको क्या दिखाएगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना भाई, आप यकीन करो कि बस किसी वंडर से कम नहीं है भाई। ऐसी बेहतरीन किस्म की जो है ना वो लंबी सी गली है, तंग सी गली है, और भाई बस ऐसे लग रहा है कि आप एक इन्फिनिट वर्ल्ड में जो है ना वो इंटर हो गए। वेनिस में वैसे तो 170 से ज़्यादा कैनाल्स हैं, क्योंकि ये पूरा शहर ही कैनाल्स पे बना हुआ है। लेकिन यहाँ की जो मेन कैनाल है उसको ग्रैंड कैनाल कहते हैं। बेसिकली इसको ग्रैंड कैनाल कहते हैं, मैं इसको हाईवे कहता हूँ। और आपको जो है ना नज़र आ रहा होगा बोट्स की जो है ना वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, और बाकायदा यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन होता है जो इन बोट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, हर तरफ। तो आप सोचते होंगे कि यार ये शहर पानी पे बना कैसे है? क्योंकि वेनिस ज़मीन पर नहीं बना हुआ, बल्कि ये एक दलदली मशी ग्राउंड पर बना हुआ है। इस जगह पर नॉर्मल फाउंडेशन काम नहीं करती, इसलिए वेनेशियंस ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका यूज किया। उन्होंने समुंदर के अंदर हजारों लकड़ी के पोल्स ड्राइव किए, और ये पोल जमीन का सॉफ्ट हिस्सा क्रॉस करके सॉलिड लेयर तक पहुंच गए। फिर इन लकड़ी के पोल्स के ऊपर लकड़ी के प्लैंक्स लगाए गए ताकि वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
इसके बाद पत्थर और ब्रिक्स की बेस बनाई गई और उसके ऊपर पूरा शहर खड़ा कर दिया गया। ये नहीं है कि ये पानी के ऊपर बना हुआ है और स्टेबल है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है और माना यह जाता है कि ये हर साल थोड़ा थोड़ा जो है ना पानी के अंदर डूब रहा है। इस बोट को गंडोला कहते हैं और ये वेनिस की सिग्नेचर बोट है और बहुत से लोग वेनिस आते ही सिर्फ गंडोला राइड के लिए। देखिए ये सारे लोग जो है ना लाइन लगा के जो है ना वो भाई गंडोला पे जा रहे हैं। This is a fixed price. फिक्स प्राइस 30 minutes, 90 euro before 7 o'clock. After 7 o'clock in the night, about 110 110. Not each, but for both. Maximum 5 people. वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक शॉप इन द वर्ल्ड। तो चले चल के देखते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या ख़ास बात है जो इसको दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल बुक शॉप बनाती है। ये चीज़ ये गंडोला है बेसिकली, और ये गंडोला के ऊपर जो है ना ये सारी किताबें ऐसे पड़ी हुई हैं। ये देखिए पूरी बुक शॉप है और यहाँ पे ये सामने आपका कैनाल का व्यू है और ये गंडोला शंडोला बांधी हुई है यहाँ पे। सभी कुछ यहाँ पे कश्ती की शेप का बना हुआ है। इस लाइब्रेरी में सीढ़ियाँ और दीवारें भी किताबों से बनी हुई हैं। ये इनकी लेमन चेलो की दुकान है। लेमन चेलो जो है यहाँ की सबसे फेमस ड्रिंक है। ये बनती है लेमन और कुछ 2-3 तरह की अल्कोहल से, और ये वेनिस की आप कह लें कि हाईलाइट है कि मुझे ट्राई करा रहे हैं। अभी ट्राई करते हैं। सो गुड। मुझे तो यकीन करिए ये लेमन जूस है और बीच में कुछ थोड़ी बहुत स्पाइसेस हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन कमाल की ड्रिंक है। Oh yeah, sure. Pistachio or hazelnut? Pistachio. Okay. What is it called? Pistachio? Yeah, pistachio chocolate. है ये वेनिस के लिए साउथ में बनी हुई है, लेकिन है कमाल। 8 पाउंड की। I'll have one. वेनिस में रोड्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चौक बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें पियाज़ा नहीं बल्कि कैंपी कहा जाता है और वेनिस में तकरीबन 170 से ज़्यादा ऐसे चौक हैं। और ये वेनिस का सबसे मशहूर स्क्वायर है जो कि पियाज़ा सैन मार्को कहलाता है। समंदर के ऊपर खड़ा है ये सब कुछ, आप मान सकते हो। ये इतने बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स, ये देखें। ओ हो। ये सब समंदर पे खड़ा है भाई, और ये तैर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे तैर रहा है। वेनिस देखते हैं तो आपको जो है ना वो मोस्टली गंडोला और ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वेनिस सो मच मोर देन गंडोला। देखें सिर्फ लेक्स कनाल्स ही नहीं है, ये देखिए ना कैसी वाइब्रेंट लाइफ है सिटी की। सिटी के अंदर जो है वो कैसी बेहतरीन वाइब्रेंट लाइफ है। इस तरफ एक कैनाल है, ठीक है, और फिर एक ये दूसरी तरफ बेहतरीन किस्म की कैनाल है। वेनिस में कोई सेंट्रलाइज्ड सुएज सिस्टम नहीं है। यहाँ कैनाल सुएज सिस्टम का भी हिस्सा है। जब घर के अंदर टॉयलेट या सिंक यूज होता है तो वेस्ट पाइप्स के जरिए नीचे जाता है और सीधा कैनाल में चला जाता है। 16th सेंचुरी में वेनिस के नीचे पत्थर के टनल्स बनाए गए जिन्हें कैटोली कहा जाता था।
ये टनल्स वेस्ट वाटर को सीधा कैनाल तक ले जाते थे, फिर समुंदर की टाइड्स इस वेस्ट को फ्लश कर देती थी। 1990s के बाद कुछ बिल्डिंग्स के नीचे मॉडर्न सुवेज टैंक्स इंस्टॉल किए गए, लेकिन आज भी बहुत से घर अपना वेस्ट डायरेक्ट पानी में डिस्चार्ज करते हैं। People coming, I see this in internet. Yeah. That one, only me, only Saverio the Bondo. Because it's my personal style. You don't find other like this. Ah. So this is your This is information about it. about you. Okay. Okay. Born in 1951, huh? Okay. You are still young. No, I born 51, yeah. Mm. And this is when I started to work here. Ah, okay. You are so young here. Couple of weeks ago. यार ये देखिए, ये मतलब ये बता रहा है कि मैं अपने सिग्नेचर जो है ना वो नीचे इसलिए नहीं करता कि ये जो है ना रिफ्लेक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ये वेनिस हमेशा जो है ना ऐसे ही दिखता है, क्योंकि वो समंदर पे है ना, इस वजह से इसका जो रिफ्लेक्शन है ना, और मोमनी कलर से यार ऐसी बेहतरीन आर्ट है। अब ये मैं वापसी में लेता हूँ इससे। ये शहर सीगल्स का है, इंसान तो बस इसमें मेहमान है। वेनिस ब्रिजेस का शहर है और इसमें तकरीबन 400 से ज्यादा ब्रिजेस हैं। और ये वेनिस का सबसे लंबा ब्रिज है जो कि लिबर्टी ब्रिज कहलाता है, और ये वेनिस को मेनलैंड के साथ कनेक्ट करता है। कुछ ब्रिजेस सिर्फ पैदल चलने के लिए यूज होते हैं, और कुछ ब्रिजेस शहर की पहचान बन चुके हैं, जैसे कि ये ब्रिज जो रियाल्टो कहलाता है। क्योंकि ये ब्रिज जो है ये वेनिस का सबसे फेमस ब्रिज है, और यहीं से सारे गंडोला और यहीं से सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बोट्स हैं, यहीं से सारी टैक्सीज वगैरह जो है वो अब गुजरती हैं। बेसिकली ये ग्रैंड कैनाल है, ठीक है, जो कि एक साइड ऑफ वेनिस को दूसरी साइड ऑफ वेनिस के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। ये आपका रियाल्टो ब्रिज का व्यू है जो आपको किसी और ब्रिज से मिलेगा ही नहीं। Water submerging. वेनिस को अक्सर फ्लडिंग का सामना होता है। Venice is experiencing its worst flooding in 50 years. और फ्लडिंग सिर्फ आज से नहीं बल्कि अरसा दराज से वेनिस का इशू रहा है। फ्लडिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए वेनिस की गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का एक सिस्टम बनाया है जिसे मोज़े कहते हैं। ये बड़े बड़े येलो कलर के जॉइंट गेट्स हैं जो समुंदर के अंदर बड़े होते हैं, और जब हाई टाइड आती है इनमें हवा भरती है और ये ऊपर की तरफ उठते हैं और समुंदर के पानी को सिटी में एंटर होने से रोकते हैं। Rising to the surface after What is the significance of these masks? What is? Typical from the carnival. वेनिस में हर साल कार्निवल ऑफ वेनिस मनाया जाता है, जिसमें लोग वेनिस की डिफरेंट पॉलिटिकल और मिलिट्री विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं। ये वही इनके जो है ना टिपिकल कार्निवल मास्क हैं। यहाँ पे हर साल जो है ना वेनिस में कार्निवल होता है, वहाँ भी ये सारे ये वाले मास्क जो हैं ये पहन कर आते हैं। ये देखिए बड़े बेहतरीन बने हुए हैं, तरह तरह के फुल फेस, हाफ फेस, सिर्फ आंखों के लिए। और कार्निवल के दिनों में यह शहर बिल्कुल बदल जाता है जब लोग तरह तरह के लिबास और मास्क पहनकर जो हैं वो वेनिस की स्ट्रीट्स और स्क्वायर्स में जमा हो जाते हैं और अपनी हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं।